हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांशन लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू एफएफ लेकर, जिसका नाम है द वन हु ओन्स मी। आई एम हिज लव बट ही इज माई प्रिजन। तो क्यूरीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखते हैं आगे। वांगजी विंग को पकड़कर रो रहा था और बारिश हो रही थी। रोड पूरा खाली था क्योंकि जिसने विंग को हर्ट किया था वो भाग गया था। वांगजी विंग को पकड़कर कहता है, वे तुमने कहा अगले जन्म में तुम्हें जाने दूं। बिल्कुल नहीं, इस जन्म में या फिर आने वाले किसी भी जन्म में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही रहोगे। चाहे जन्म बदल जाए, मेरी रूह वो हमेशा तुम्हारे साथ है, वो तुमसे जुड़ी हुई है। मैं हमेशा हर जन्म में तुम्हें अपना ही बनाऊंगा और तुम सिर्फ मेरे होगे। इसके बाद वांगजी अपनी पॉकेट से गन निकालता है, इनका हाथ पकड़ता है, खुद को शूट कर लेता है उसे देखते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत सी इनके साथ बिताई हुई यादें थीं और कुछ ऐसे सपने जो वो पूरे नहीं कर पाया था इस जन्म में विंग के साथ। जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थीं, विंग का चेहरा धुंधला पड़ रहा था। वो कहता है, मैं इस जन्म में तुम्हारे साथ जी तो नहीं पाया, तो वादा करता हूँ अगले जन्म में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और खुशी तो इस बात की है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता तो क्या हुआ, मर तो सकता हूँ। और इसके साथ वांगजी की धड़कनें रुक जाती हैं और ये एक अनकही दास्तां यहीं ख़त्म हो जाती है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। कुछ इससे शुरू होता है। विंग को दिखाया जाता है। विंग चंचल सा मिडिल क्लास फैमिली से पंछियों को उड़ाते हुए भाग रहा था। नया कॉलेज, नई जिंदगी, नए दोस्त और नई क्लासेस। दोस्तों के साथ हंसी मजाक। विंग अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा था, खुश, वांगजी से बिल्कुल बेखबर, अनजान। और वहीं वांगजी, उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद था। विंग का मासूम सा चेहरा, उसकी मासूमियत, उसका चंचलपन। हर रात वो विंग का सपना देखता था, उसकी यादों में कैद। पिछले जन्म की यादों से वो जल रहा था क्योंकि उसने अपनी रूह की कसम खाई थी कि उसकी रूह विंग से जुड़ी हुई है। विंग चाहे किसी भी जन्म में हो वो उसे ढूंढ लेगा। विंग सिर्फ और सिर्फ उसका है। तो क्यूरीज, विंग इन सब से बेखबर, अनजान, अपनी लाइफ में खुश है। उसे कुछ भी याद नहीं है अपनी पिछली लाइफ का। वांगजी से रिलेटेड वो सब कुछ भूल चुका है अपनी पुरानी लाइफ के बारे में। पर वांगजी, उसे सब याद है और वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। वो चेहरा वो कभी नहीं भूल सकता। तो आगे क्या मोड़ लाएगी इनकी जिंदगी? क्या वांगजी फिर से विंग को कैद करना चाहेगा? और क्या होगा जब विंग और वांगजी आमने सामने आएंगे? वांगजी जो विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, उसने लाइब्रेरीज खरीद ली थी क्योंकि उसे याद था विंग को पिछले जन्म में पढ़ना बहुत पसंद था। हाँ, इस जन्म में भी विंग को पढ़ना पसंद था। वो लाइब्रेरी में आता है, वो एक बुक उठाता है और कॉर्नर में जाके बैठ जाता है। तभी वांगजी उस लाइब्रेरी में एंटर करता है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो कहता है, वे तुम यहाँ हो, मुझे महसूस हो रहा है। वांगजी इधर उधर देखने लगता है पर जब वो विंग की तरफ देखने वाला था तभी बीच में कोई खड़ा हो जाता है जिससे वांगजी की नज़र विंग पे नहीं पड़ती। वांगजी ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वो बुक्स रैक के बीच में जाता है, एक बुक निकालता है और तभी उसकी नज़र विंग पे पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता, वो अपनी आंखें मसलता है, कहता है, वे इसका मतलब मैं सही था, जो मैंने फील किया तुम ही थे। वांगजी जल्दी से जाता है, सामने से देखता है, वही चेहरा, वही मासूमियत, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले हो। वे वांगजी की धड़कनें बढ़ी हुई थी पर वो बिल्कुल विंग के पास नहीं जाता। विंग को दूर से पढ़ते हुए देख रहा था और स्माइल कर रहा था। उसके मन में गिल्ट था, दर्द था, पर एक खुशी भी थी कि विंग उसे मिल गया।
अब विंग जा रहा था, वांग जी उसका पीछा करता है। वो देखता है विंग कहाँ रहता है, अब कैसा है, क्या करता है, कहाँ पढ़ता है। धीरे धीरे वो सब कुछ जान लेता है। फिर उसी कॉलेज में वो अपना एडमिशन कराता है। अब देखकर मजा आएगा जब पहली मुलाकात होगी। जी कॉलेज जा रहा था, तभी सीढ़ियों पे वो देखता है कुछ लोग किसी को बुली कर रहे हैं। वो इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, पर तभी अचानक उसे घबराहट महसूस होती है और उसे ऐसा लगता है जैसे विंग आसपास हो। वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ कोई नहीं था। वांग जी जैसे घूमने वाला था, उसकी नज़र उस इंसान पे पड़ती है जिसे वो लोग बुली कर रहे थे। और वांग जी जैसे ही देखता है वो उसका विंग है, वो गुस्से में तिल मिलाने लगता है। वो बैग उतारता है और फेंक के मारता है जोर से। वो लोग जैसे ही देखते हैं वो कहते हैं, तुम, ये बैग तुम्हारा है ना? वांग जी, मेरे अलावा कोई दिख रहा है यहाँ पे? तुम्हें भी पीटना है? आ जाओ इधर। ज्यादा हीरो बनने का शौक चढ़ रहा है तुम्हें? तभी वैन चाओ विंग की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। वांग जी गुस्से में जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और तोड़ देता है और दूसरे बंदे को लात मारता है। वो दूर जाके गिरता है। वांग जी विंग के पास जाता है। विंग नीचे डरा सहमा बैठा हुआ था। वांग जैसे जाता है वो पीछे होने लगता है। वांग जी जल्दी से अपना कोट उतारता है और विंग को उड़ाता है। वो आगे जाता है और उन सबको मारता है। वो डर के भाग जाते हैं सारे। वांग जी अब विंग की तरफ बढ़ता है। विंग खड़ा होता है, वो जाने वाला था, तभी वांग जी उसके पास जाता है। विंग वो डर रहा था उससे भी। जैसे जैसे वांग जी विंग की तरफ कदम बढ़ा रहा था, विंग डरते हुए पीछे हट रहा था। वो दीवार से लग जाता है। वांग जी उसके पास जाता है, दीवार पे हाथ रखता है और कहता है, तुम ठीक हो? विंग, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, ये लीजिए अपना कोट। वांग जी, कोई बात नहीं, रखो अपने पास, जल्दी तुम मेरे पास आओगे। विंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी स्माइल करता है। अब क्लासरूम में दिखाया जाता है। प्रोफेसर कहते हैं, आज एक नए लड़के ने ज्वाइन किया है। तभी वांग जी अंदर आता है। प्रोफेसर, खुद को इंट्रोड्यूस करो। वांग जी, मेरा नाम वांगीबो है। प्रोफेसर, और कुछ? वांग जी, बस इतना ही। वांग जी का ऑरा आज भी खतरनाक था। वो बहुत हैंडसम था और कुछ में खास तो कह रहे थे कितना हैंडसम है। तभी विंग देखता है और विंग देखकर शॉक हो जाता है कि ये लड़का उसकी क्लास में है। विंग, क्या नाम है इसका? हमने सुना नहीं जब उसने कहा था। मैं पढ़ रहा था। वांगीबो। विंग, अच्छा। वांग जी को विंग के पीछे वाली सीट खाली दिखती है। वो वहाँ जाने लगता है। विंग, ये मेरे पास क्यों आ रहा है? और वांग जी आगे चला जाता है, वो बैठ जाता है पीछे। विंग, विंग, वो सामने देख रहा था। वांग जी वो पढ़ रहा था। तभी लेक्चर खत्म होता है। विंग पीछे घूमता है। वांग जी उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था, जैसे वो उसकी सोल को स्कैन कर रहा हो। विंग डरते हुए कहता है, ये लीजिए आपका कोट। वांग जी ले लेता है और विंग जैसे घूमता है, वांग जी महसूस करता है उस कोट में से विंग की स्मेल आ रही है। वो उसे स्मेल करता है हल्का सा, फिर एम्बैरेस हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। जल्दी से पहन लेता है। उसे अच्छा लग रहा था, वो खुश हो रहा था अंदर से कि इसमें विंग की स्मेल है। पर तभी उसे याद आता है अगर वो पहनेगा तो चली जाएगी। वो जल्दी से उतार देता है, पैक करके बैग में रख लेता है। अब दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सारे लेक्चर खत्म हो जाते हैं। वांग जी वो जा ही रहा था, तभी उसे प्रोफेसर बुलाते हैं। विंग बैग पैक करता है, वो जा रहा था, तभी गेट पे देखता है वैन चाओ कुछ लोगों के साथ उसका वेट कर रहा था। विंग डर जाता है। वो सोचता है पीछे वाले रास्ते से चला जाए। वो जल्दी से भागने लगता है और अचानक से बारिश होने लगती है। विंग भागने लगता है, तभी उसका पैर पत्थर से टकराता है। वो नीचे गिर जाता है, उसके हाथ में लगती है, घुटने में लगती है। बैठ जाता है बारिश में और रोने लगता है और कहता है, आखिर कब तक भागूंगा, कब तक? ग्रेजुएशन के बाद मेरी जबरदस्ती उससे शादी हो जाएगी, तब कहाँ भागूंगा? कौन बचाएगा मुझे? तभी भीम को सामने से वांग जी जाते हुए दिखता है। ये उससे नहीं डरते। हाँ, मैं इन्हीं से बात करूंगा, ये मुझे बचा सकते। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और विंग उठता है, वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी घर पहुंचता है, वो गेट खोलता है, अंदर जाता है और जैसे ही मुड़ता है गेट बंद करने के लिए, सामने विंग था। वांग जी जल्दी से छाता खोलता है, उसके ऊपर करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ। नहीं। वांग जी, क्यों? अंदर चलो, बारिश हो रही है बाहर। पर मैं घूमेगा हूँ। वांग जी,
अच्छा, तो तुम्हें अब याद आ रहा है कि तुम्हें घूमेगा, और जब मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गए तब नहीं सोचा कि मैं एक एल्फ हूँ या तुम एक ओमेगा? वो मुझे आपकी मदद चाहिए। वांग जी, अच्छा, और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? प्लीज, आप ही मुझे बचा सकते हो। अच्छा ठीक है, जो भी हो अंदर चलो अभी। विंग, वो कांप रहा था ठंड से, पर वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और सीधा वॉशरूम की तरफ ले जाता है। गर्म पानी है, नहाओ, ठंड लग जाएगी। पर मैंने कहा ना नहाओ। विंग अंदर जाता है, गेट बंद करता है, वो देखता है इधर उधर। वांग जी किचन में पानी पीने जाता है, वो गिलास उठाता है पानी का पीने के लिए, और सामने देखता है, सामने विंग की शेडो थी जहाँ पे विंग धीरे धीरे कपड़े खोल रहा था। वांग जी को हॉट फील होने लगता है। वांग जी गल्प करता है, तभी विंग की आवाज आती है, पर मेरे कपड़े गीले हो गए, मैं पहनूंगा क्या? वांग जी, अभी लाता हूँ। वांग जी जल्दी चाहता है, वो अपनी शर्ट को हिलाने लगता है, उसे गर्मी लग रही थी। उसके सामने वो सीन चल रहा था जहाँ वांग जी देख रहा था विंग को कपड़े खोलते हुए शेडो में से। वांग जी चाहता है और वो अपने कपड़े विंग को देता है। वांग जी, ये लो कपड़े। विंग, आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं। वांग जी थोड़ा आगे बढ़ता है, विंग हाथ हिला रहा था, तभी उसके हाथ से टच होता है विंग का हाथ। वांग जी जल्दी से विंग को देता है और वो जाके हवा करने लगता है, खुद को शर्ट हिलाने लगता है। वो हॉट हो गया था, तभी विंग उसकी शर्ट पहन के आता है बाहर। वांग जी बैठा हुआ था सोफे पे, उसकी नज़र विंग की लेग्स पे पड़ती है। वांग जी गल्प करता है, विंग उसके पास आता है और वो खड़ा हो जाता है। वांग जी नीचे से ऊपर देखता है और उसकी नज़र विंग के चेहरे पे पड़ती है। वो एक्साइटेड हो जाता है। विंग वो नीचे देख रहा था, तभी वांग जी जल्दी से पिलो उठाता है और अपनी टांगों पे रख लेता है। गल्प करता है और कहता है, बोलो क्या बोल रहे थे तुम? विंग जल्दी से पानी उठाने के लिए जाता है आगे, पर उसके हाथ में लगी हुई थी। वो चिल्लाता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी जल्दी से बिठाता है, तुम्हें चोट लगी है? वांग जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। विंग, मैं कर लूंगा। वांग जी, चुपचाप बैठे रहो। विंग बैठ जाता है। वांग जी वो दवाई निकालता है, वो दवाई लगा रहा था, विंग को दर्द हो रहा था, वो फूंक मारता है, फिर घुटने पे लगाता है जहाँ उसे विंग की टांगे दिख रही थी। वो गल्प करता है, फिर वहाँ लगाता है और बैठ जाता है। क्या मदद चाहिए तुम्हें, और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, अब बोलो। विंग जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, मैं सब कुछ कर दूंगा जो आप बोलोगे। मैं घर का सारा काम कर दूंगा, खाना भी बनाऊंगा, बर्तन भी धो दूंगा, आपके कपड़े भी धो दूंगा। अच्छा, और ये सब तो मेरी मेड करती है डेली। प्लीज, मैं सब करूंगा आप जो कहोगे, पर मुझे बचा लो। मैं ग्रेजुएशन के बाद आपका हो जाऊंगा, प्लीज। वो रोने लगता है। भांग जी वो खड़ा होता है और कहता है, अच्छा, और अगर मैं कुछ और करना चाहूँ तो, कुछ गलत, तो क्या करोगे? विंग पीछे जाने लगता है। वांग जी आगे आ रहा था, मैं लीगल एज का हो चुका हूँ, अब वो करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था। मैं कर दूंगा, पर प्लीज मुझे बचा लो। मैं ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा हो जाऊंगा, प्लीज। वांग जी, ठीक है, वहाँ बैठो और बताओ क्या करवाना है तुम्हें। विंग सोफा पर बैठता है और कहता है, मेरी मम्मा बीमार है, हॉस्पिटल में। मेरे अंकल आंट और मेरे पापा मेरी शादी जबरदस्ती वेंचर से कराना चाहते हैं, बिजनेस की वजह से, क्योंकि वो बहुत अमीर है। ग्रेजुएशन के बाद मेरी उससे जबरदस्ती शादी हो जाएगी। वांग जी, वेंचर? वो जो मुझे सुबह बुली कर रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो वेंचर हुई है जिससे विंग की शादी होने वाली है। वांग जी वरना उसे और मारता। वांग जी, ठीक है, पर अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। विंग के क्या हुआ, आप ठीक हो? वांग जी खड़ा होता है तो वांग जी देखता है विंग ने उसे पकड़ लिया। वांग जी, तुम मेरा एडवांटेज उठा रहे हो। विंग तुरंत छोड़ देता है और पीछे होता है और कहता है, नहीं, वो मेरी मम्मा की तबीयत खराब है ना, तो मैं उन्हें भी ऐसे उठाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं करूँगा, अच्छा यहाँ से। विंग तो जल्दी से फर्स्ट एड किट में देखता है और एक दवाई निकाल के कहता है, ये लो। विंग वांग जी को खिलाता है। वांग जी, ठीक है, जाओगे तो गेट बंद कर देना, मैं नहाने जा रहा हूँ। वो चला जाता नहाने। वहीं विंग जल्दी से किचन में जाता है और देखता है कुछ है या नहीं। फ्रिज में उसे जो भी मिलता है वो उससे खाना बनाने लगता है। वांग जी नहा के नीचे आता है और टेबल पे देखता है खाना लगा हुआ था। वांग जी, ये तुमने किया है?
मुझे जो दिखा मैंने बना दिया, आप खाइए। आपको खाली पेट नहीं रहना चाहिए, आपके पेट में इसीलिए दर्द हो रहा था। वांग जी वो बैठता है, वांग जी हाथ बढ़ाता है चॉपस्टिक लेने के लिए, तभी विंग देता है। वांग जी देखता है क्या खाए, तभी विंग, आप सूप पी लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको दर्द नहीं होगा फिर। वांग जी सूप लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, तभी विंग भी बढ़ाता है देने के लिए। जैसे ही उनका हाथ टच होता है, विंग तुरंत दूर हाथ करता है और कहता है मैं कर देता हूँ। विंग वो बाउल उठाता है, वांग जी हाथ पीछे कर लेता है, विंग करता है, वांग जी पीता है, उसे बहुत टेस्टी लगता है। तुम्हें खाना बनाना भी आता है, वो भी इतना टेस्टी, पिछले जन्म में तो नहीं आता था। विंग कैसा है? ठीक है, जाओ अब तुम, बारिश बंद हो गई है, आपके कपड़े कल दे देना। अब विंग वांग जी की शर्ट पहन के और अपने लोअर पहन के चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है, वो जल्दी जल्दी खा रहा था क्योंकि बहुत टेस्टी था। वांग जी अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं इसे बहुत मारता। मैंने फोटो क्यों नहीं देखी? मैं बताती हूँ क्यों नहीं देखी। क्योंकि जब विंग की इन्फॉर्मेशन आई थी और उसे पता चला था विंग की शादी होने वाली है, तो वो गुस्से में वो फोटो नहीं देख रहा था, जेलिसी हो रही थी उसे बहुत गंदी वाली कि उसके विंग की शादी किसी और से कैसे हो सकती है। वांग जी चलो, तुम खुद ही मेरे पास आ गए, अब इस मौके का फायदा उठा के मैं तुम्हारे इतना करीब आ जाऊंगा कि तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें अपना बना कर रहूंगा मैं भी। जल्दी सो जाता हूँ ताकि तुमसे मिल पाऊँ कल। वांग जी सो जाता है। वहीं विंग वो खुश भी था कि अब उसे वेंचाओ से छुटकारा मिलेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ फंसने जा रहा है। विंग वो भी सो जाता है और अब अगले दिन दिखाया जाता है क्लास में वो लेक्चर अटेंड कर रहे थे, तभी लेक्चर खत्म होता है। विंग के दो दोस्त आते हैं, वो उसे कैंटीन चलने के लिए कहते हैं। विंग जा ही रहा था, तभी वांग जी कहता है तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग बात में कर लेते हैं। वांग जी विंग की आंखों में देखकर कहता है अभी। उसके टोन में गुस्सा तो नहीं था, पर एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसे मना करना ऑप्शन ही नहीं है। विंग अपने दोस्तों से कहता है ऑकवर्ड स्माइल करके, सॉरी गाइस, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम चलो। वांग जी धीरे से वॉक करता है और बिना कुछ बोले विंग के बैग को उसके कंधे पे से निकाल लेता है और अपने हाथ में ले लेता है। विंग शॉक हो जाता है, आप क्या कर रहे हो, ये मेरा बैग। वांग जी धीमी आवाज में कहता है हैवी है, तुम रहने दो, मैं कैरी कर लूँगा। विंग को अजीब लगता है, विंग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ईबो? वांग जी कल तुम ही ने कहा था ना तुम्हारी मदद करूं, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। विंग हाँ शुक्रिया ईबो। वांग जी और तुम कुछ भूल गए? विंग क्या? वांग जी पास आता उसके कान में कहता है, उसे उसने टच नहीं किया था पर उसके कान में जाके कहता है तुम चाहो तो हम बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं। विंग तुरंत पीछे होता है, मैं ऐसा नहीं सोचा आपके बारे में। वांग जी तो तुमने कैसे कह दिया कि ग्रेजुएशन के बाद तुम मेरे हो जाओगे और तुम मेरे साथ वो सब भी करना चाहते हो? मैंने सिर्फ कहा था क्योंकि विंग डरने लगता है। वांग जी हाँ ठीक है। वो पीछे होता है और कहता है चलो। विंग आगे चल रहा था, वांग जी एक कदम पीछे चल रहा था। दोनों बैठ के कैंटीन में खाना खा रहे थे, तभी अचानक से विंग के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। विंग कांप जाता है, वो जानता था ये वेंचाओ था। वांग जी गुस्से में कहता है हाथ हटाओ। वांग जी जब ये कहता है, वेंचाओ भी गुस्से में कहता है तुम जानते हो ये कौन है? मेरा होने वाला फियांसे है। वांग जी हुआ नहीं है तो हाथ हटाओ। क्यों, तुम्हारा क्या है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जो सामने आता है विंग के गुस्से में कहते क्या कहा इसने? मैंने कहा था ना अल्फाज से दूर रहना। पर मैंने कुछ नहीं किया। तो फालतू में तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बोल रहा है। मैं विंग बोलने वाला था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वांग जी जल्दी से आगे आता है, वेंचा को दूर हटाता है, विंग का हाथ पकड़ता है और खींच के ले जाता है और जहाँ कोई नहीं था वहाँ उसे दीवार से लगाता है और कहता है क्या कहने वाले थे तुम चाहते ही नहीं हो मैं तुम्हारी मदद करूँ है ना? मैं डर गया था। तो तुम मुझसे बोलने वाले थे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, पर हम नहीं है। तो तुमसे झूठ भी नहीं बोला जा रहा और तुम चाहते भी हो मैं तुम्हें बचाऊं। मुझे कोई मदद नहीं करनी है तुम्हारी, मैं जा रहा हूँ।
वांग जी जाने लगता है। वांग जी जानता था विंग जरूर आएगा उसके पीछे। वांग जी घर जाता है। विंग वो उसका पीछा कर रहा था, वो बोल रहा था सुनो ईबो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वांग जी घर में जाता है। विंग उसके पीछे आ रहा था। तभी वांग जी गेट लगाता है और विंग के हाथ में लग जाती है। वांग जी गेट खोलता है और उसे अंदर लाता है और कहता है ज़्यादा तेज लग गई, माफ़ कर दो मुझे। वो फर्स्ट एड किट लाता है जल्दी से और उसके दवाई लगाने लगता है चोट पे। मैं डर गया था ईबो, प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मनाओ। विंग कैसे, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। विंग जल्दी से फ़ोन में सर्च करता है। वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी फ़ोन छीनता है और वो पढ़ता है। विंग उसे छीन रहा था, वो उसके पास जाता है और विंग जैसे ही उसके ऊपर आता है वो नीचे गिर जाता है। वो फ़ोन की तरफ देख रहा था। वांग जी उसे पकड़ लेता है और पढ़ने लगता है। पहला, उसके लिए अच्छा खाना बनाओ या फिर उसकी मसाज करो। तीसरा, उसे किस दो। वांग जी अब विंग को देखता है और पाता है वो उसके ऊपर है। विंग उसको देख रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, वहीं वांग जी की भी। वो गल्प करता है विंग को देख के। वांग जी मुझे किस करो। विंग क्या, तुम मुझे मनाने वाले थे ना, किस करो। विंग गल्प करता है और वो ऊपर होता है। वांग जी के चीक्स पे किस कर देता है। वांग जी जो बस उसे टीज कर रहा था और विंग जैसे ही करता है वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत उसे अपने नीचे कर लेता है। विंग ये वो क्या कर रहे हो आप? वांग जी तुम मुझे कैजुअली किस मत करना आप कभी। वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, वो हवा करने लगता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वही वांग जी देखकर विंग भी नर्वस था। तुमने किस क्यों किया मुझे? हाँ आपने कहा था मनाऊं, अगली बार ऐसे कैजुअली किस मत करना। मेरे अलावा किसी और को क्या है? बिल्कुल नहीं, ये पहली बार था मेरा। वांग जी मन में खुश होता है और कहता है ठीक है। वांग जी ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। वांग जी जल्दी से चला जाता है। वो महसूस कर रहा था अपने चीक्स को टच करता है और कहता है उसके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। और वो याद कर रहा था वो सीन विंग जब उसके नीचे था, कितना प्यारा लग रहा था उसे। वांग जी वो नहाते हुए खुद को सेटिस्फाई कर रहा था विंग को देखते हुए, वो सब याद करते हुए और अपनी आवाज़ों पे कंट्रोल करते हुए कि विंग ना सुन ले कहीं। यहाँ विंग वो उसके लिए खाना बना रहा था। वो घर क्लीन कर देता है। वांग जी अब नीचे आता है। वांग जी ये क्या किया, मैंने कहा था नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खाना बनाया है, आप देख लीजिए। वांग जी ठीक है बैठो। विंग पर बैठ जाओ, खाओ साथ में। और अब बारिश हो रही है बाहर तेज, इसलिए आज यहीं सो जाओ। विंग पर मैं एक ओमेगा हूँ। अच्छा तुम एक ओमेगा हो तो तुम्हें लग रहा है मैं खा जाऊँगा तुम्हें? इतनी बारिश में कहाँ जाओगे? और मैं वैसे भी यहाँ सोफे पे सोऊंगा, अंदर सो जाना। ठीक है। वांग जी खाना खाता है और वो देखता है कितना टेस्टी है, पर विंग को खाते देखता है तो उसकी नज़र विंग पे ही रहती है। विंग खा लेता है। तभी वो बर्तन धोने जा रहा था। वांग जी पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं धो दूंगा। वांग जी वो धो रहा था पर उसे आ नहीं रहा था, तो विंग आता है और कहता है ऐसे धोना है। वांग जी वो देखता है, विंग की तरफ देख रहा था। विंग की नोज पे बबल्स लग जाते हैं। वांग जी वो पास आता है, वो साफ करता है एक हाथ से। विंग वो गल्प करता है, वो रेड हो गया था, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। आप समझ गए। वो जल्दी से चला जाता है। वांग जी हंस रहा था। विंग पढ़ने लगता है, वो अपने फेस को टच करता है जो होठ हो रखा था पूरा, वो पढ़ता रहता है। तभी सो जाता है। वांग जी आता है, वांग जी उसे कैरी करता है, बेडरूम में ले जाके लिटा देता है। तभी उसकी नजर विंग के लिप्स पे पड़ती है। वो गल्प करता है, वो देख रहा था। वो कहता है क्या इसे पता चलेगा अगर मैं किस करूं? वांग जी थोड़ा सा आगे बढ़ता है पर वो खुद को रोक लेता है कि जब तक विंग और वो रिलेशन में नहीं आते वो कुछ नहीं करेगा। वो पीछे हटता है, गेट बंद करता है और सोफे पे जाके सो जाता है। सुबह दिखाया जाता है विंग उठ गया था। वांग जी वो रनिंग के लिए जाने लगता है। विंग आप रनिंग पे भी जाते हो? ये वो वांग जी तुम्हें चलना है? विंग नहीं, ठीक है मैं आता हूँ फिर। विंग ठीक है तो मैं खाना बना देता हूँ। वांग जी रहने दो, मेड आती होंगी। विंग तो मैं क्या करूँ, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है पर मेरी यूनिफॉर्म। वांग जी मेरी वाली पहन लो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखी है अंदर। आपकी? क्यों क्या हुआ? वांग जी को याद आता है उसकी यूनिफॉर्म विंग के थोड़ी सी बड़ी है। वांग जी फोल्ड कर लेना शर्ट की स्लीव्स को और पैंट्स को। जाओ। विंग जाता है।
वांग जी रनिंग के लिए चला जाता है। अब वो वापस आता है। विंग ने उसके कपड़े पहन रखे थे, उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन विंग उसे वांग जी की स्मेल महसूस हो रही थी। विंग को वांग जी के कपड़ों में से वांग जी की स्मेल आ रही थी। वो स्निफ करता है। वांग जी क्या हुआ? विंग कुछ नहीं, वो आंट आई है। वांग जी जानता हूँ इसी टाइम आती हैं, वो बना रही है, जब तक तुम बैठ जाओ मैं नहा के आता हूँ। विंग ठीक है। वांग जी वो तैयार हो के आता है, देखता है आंट की मदद कर रहा था विंग खाना रखने में। वांग जी वो आता है और कहता है बैठ जाओ। विंग बस हो गया और वो बैठता है। आंट चली जाती है। वांग जी खाओ। विंग वो खाता है साथ में। वांग जी देखता है विंग के कॉर्नर्स में लग गया। वांग जी अंगूठे से साफ करता है। विंग की क्या कर रहे हैं आप ईबो? वांग जी तुम्हारे साइड में लग गया था। विंग अच्छा। तभी विंग देखता है वांग जी ने खा लिया। विंग जल्दी से दूध पीता है। वो ब्लश कर रहा था। वांग जी क्या हुआ? विंग कुछ नहीं। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी क्योंकि धीरे धीरे वांग जी उसकी बाउंड्रीज को तोड़ रहा था। वांग जी तो तुम्हारा प्लान क्या है? विंग मैं बस ग्रेजुएशन तक अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, और जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, उससे बहुत दूर, और वहीं के किसी अपार्टमेंट को लेके वहीं पे रहूंगा, कभी वापस नहीं जाऊंगा घर पे। वांग जी ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी जाओगे? विंग आप चलोगे? तुम चाहते हो मैं चलूं? विंग आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं? मैं अभी सोच रहा हूँ, तुम बताओ कौन सी में जाना चाहते हो? बस इससे बहुत दूर। वांग जी मन में स्माइल करता है और कहता है तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग मेरा हो गया, चले? वांग जी मेरा भी हो गया, चलो। वांग जी और विंग वो जा रहे थे रास्ते में। विंग वो खुश था, वो देख रहा था आसपास, उसे अच्छा लग रहा था। वहीं वांग जी वो विंग को देख रहा था। विंग वो घूम जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है, तो वांग जी साइड में देखने लगता है। विंग कहता है ये कितने हैंडसम है। वांग जी देखता है सामने से कोई स्केटबोर्ड पे आ रहा है। वांग जी जल्दी से आगे जाता है, वो विंग को पकड़ लेता है। विंग वो गल्प करता है, ऊपर देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी देख कर नहीं चल सकते? विंग कोई बात नहीं। वांग जी कैसे कोई बात नहीं? अभी भी तुम्हें लग जाती तो? वांग जी कैसे कोई बात नहीं, अभी तुम्हें लग जाती तो? उसने सॉरी बोला तो था, मैंने तो नहीं सुना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है जाओ। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग उसे कैसे देख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। विंग छोड़िए। वांग जी तुरंत छोड़ता है। वो हाथों को पकड़ता है और कहता है तुम ठीक हो? विंग मैं ठीक हूँ। चलिए। अब वो कॉलेज पहुँचते हैं। उनका रिजल्ट दिया जाता है। वांग जी देखता है विंग उदास लग रहा है। वांग जी क्या हुआ? वो मैं इंग्लिश में फेल हो गया, मुझसे नहीं हो रहा ये। वांग जी तो चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता क्यों कर रहा हूँ? मैं ये नहीं कर पाता हूँ। वांग जी तो मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा। तुम्हें सच में आती है वो? वांग जी मुझे आती है। शुक्रिया वो। वांग जी कॉलेज खत्म होते ही विंग को अपने साथ ले जाता है। विंग वो पढ़ रहा था वांग जी के साथ। तभी वांग जी उसे समझाने लगता है इंग्लिश में जो जो चीजें थी। विंग उसे देखे जा रहा था और कहता है ये कितना हैंडसम है। वांग जी जो बोल रहा था उसके कानों में एक सिंगल वर्ड नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ वांग जी को देख रहा था। वांग जी अब उसकी तरफ देखता है। विंग जल्दी से बुक की तरफ देखता है। वांग जी समझ आ गया? विंग बुक में देख रहा था, तब वांग जी उसे देखने लगता है। विंग उसी तरफ देखता है। वांग जी तुरंत नजरें घुमा लेता है और कहता है आगे समझ में? विंग हाँ आ गया। वांग जी अच्छा आगे बताऊं? पर ऐसा करो पहले जो मैंने अभी बताया उसे रिपीट करो, तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। विंग अब कैसे बोलूं, कुछ नहीं सुना है, पूरा ध्यान ही तुम पे था। इतने हैंडसम क्यों हो तुम? विंग मुझे मुझे याद नहीं आ रहा। वांग जी तुम सच में सुन रहे थे? मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है, मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, तरीका बदलूं? विंग ऐसा नहीं है। विंग विस्पर करके कहता है आप बस बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। वांग जी वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है पढ़ाई पे ध्यान दो। विंग ठीक है। वो पढ़ने लगता है। वांग जी वो हंस रहा था विंग की बात याद करके कि वो हैंडसम है। विंग ओह क्या, अच्छा ठीक है तुम पढ़ो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए।
वांग जी विंग के लिए लेके आता है और सफाई करता करके विंग, आप मत करिए, मैं कर दूंगा। वांग जी, पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें ग्रेजुएट होना है ना, जल्दी दूर जाना है ना उस इंसान से। विंग, तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। विंग देखता है वांग जी उसका कितना ध्यान रखता है, वो काम भी खुद कर लेता है ताकि विंग को पढ़ाई के लिए टाइम मिले। अब वेंचो भी उसे परेशान नहीं करता था। विंग वो पढ़ रहा था तभी वांग जी को देखते, वांग जी पढ़ाई पर ध्यान दो। वांग जी समझ गया था कि विंग के मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। वांग जी, हो गया? विंग, मैं जा रहा हूँ। वांग जी, रुक जाओ, खाना खा के जाना। पर बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा, तुम पढ़ो। वांग जी बनाता है। विंग को स्मेल आती है, वो जल्दी से जाके टेबल पे बैठ जाता है। वांग जी टेबल पे खाना रखता है। तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे? वो मुझे भूख लग रही थी, उसके पेट सवाए थे। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। वांग जी उसे सर्व करता है। विंग, मैं कर लेता। पहली बात, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसके बदले में तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो हमेशा। विंग, पर क्यों? आप इतने अच्छे क्यों हैं मेरे साथ? वांग जी, खाओ चुपचाप। विंग, उसे भूख लग रही थी, वो खाने लग जाता है और इस क्वेश्चन के बारे में भूल जाता है। वांग जी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ डॉर्मेट्री तक। वांग जी विंग के साथ जाता है। तभी विंग कहता है, पता नहीं आजकल कैसे सपने आ रहे हैं। वांग जी, क्या कहा तुमने? पता नहीं, वो मुझे ना कुछ दिनों से अजीब से सपने आ रहे हैं। मैं भाग रहा हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं अचानक से एक ट्रक से टकरा जाता हूँ रोड पे। कोई मुझे पकड़ के रो रहा है। वांग जी वो डर जाता है, वो तुरंत कहता है, तुमने उसकी शक्ल देखी? किसकी? जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? नहीं। वांग जी वो गहरी सांस लेता है। अच्छा तुम जाओ। विंग जाता है पर तभी वो लौट के आता है। विंग, जैसे थे वांग जी, क्या हुआ? शुक्रिया ईबो मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए। वांग जी, शुक्रिया ऐसे कहोगे? मैं एक्शन ज़्यादा पसंद करता हूँ। विंग, हाँ? उसे कुछ समझ नहीं आता। वांग जी, जाओ, तुम्हें तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आता। विंग थोड़ा गुस्सा देखता है वांग जी को, तो उसे याद आता है कैसे मनाना है। विंग पास जाता है वांग जी के, वो आगे बढ़ता है पर उसे याद आता है वांग जी ने कहा था उसे कैजुअली किस ना करे। वो तुरंत पीछे हो जाता है। वांग जी, उसे लगा था विंग उसे किस करने वाला है। हाँ वो करने वाला था, पर जब वांग जी ने यह कह दिया है कि उसे कैजुअली किस ना करे तो वो पीछे हट जाता है। वांग जी वो और गुस्सा हो जाता है इस बात से। विंग चला जाता है पीछे होके, बाय कह के। वांग जी अब जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता है। वांग जी उसे पढ़ाता था और अब ग्रेजुएशन का जल्दी ही टाइम आने वाला था। विंग को असाइनमेंट सबमिट करने थे तो वो कुछ दिनों तक वांग जी के घर ही नहीं जाता। डॉर्मेट्री में वो बस लिखता रहता है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। वांग जी वो वेट करता था विंग का डेली कि वो आ जाएगा, नहीं आता था। यहाँ तक कि क्लासेस भी मिस कर रहा था। तो वांग जी सोचता है, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। वांग जी विंग की डॉर्मेट्री जाता है, गेट पे नॉक करता है। विंग गेट खोलता है। विंग, आप? विंग जल्दी से गेट बंद करता है, सारा सामान हटाता है बेड पे से, फिर गेट खोलता है। वांग जी अंदर आता है बिना पूछे। विंग, रुके तो। वांग जी, क्यों? तुम भी तो आते हो मेरे घर में, मैं नहीं आ सकता? ऐसा नहीं है, पर मेरा रूम बिखरा हुआ है पूरा। वांग जी, कोई बात नहीं। वो अंदर आ जाता है, वो देखता है और कहता है, तुम कर क्या रहे हो इतने दिनों से? असाइनमेंट लिख रहा हूँ, परसों लास्ट डेट है, ग्रेजुएशन का टाइम आने वाला है, एग्जाम्स भी आने वाले हैं और ये देने थे। वांग जी, अच्छा ठीक है तुम करो। विंग बैठ जाता है, वो करने लगता है। वांग जी वो देखता है कितना गंदा हो रहा था तो वो साफ करने लगता है। विंग के लिए कुछ खाने को बनाता है, विंग के पास रखता है। विंग, कोई बात नहीं, ये वो मैं कर लूँगा, रहने दो। पर वांग जी सब साफ कर देता है। विंग के पास जाके बैठता है। विंग, उसने खाया नहीं था। वांग जी, देखो तुमने खाया नहीं, ठंडा हो गया, लाओ मैं गर्म करके लाता हूँ। वांग जी गर्म करके लाता है। विंग फिर नहीं खा रहा था तो वो अपने हाथों से खिलाने लगता है। विंग वो देखकर शॉक था पर उसे खुशी होती है कि कोई है जो उसका इतना ध्यान रख रहा है। वांग जी, कैसा बना है? विंग, अच्छा है। वो खाने लगता है और लिख रहा था तभी उसके हाथ से पेन गिर जाता है। वांग जी को रोकने के चक्कर में वांग जी साइड में रखता था और वो पेन उठाने जा रहा था। तभी विंग
वे पेन उठाता है और वांगजी भी, दोनों का हाथ टच होता है। विंग जल्दी से पेन रखता है। वांगजी बाउल उठाता है, वो उसे खिला रहा था, तभी देखता है साइड में लग गया। वो बाउल साइड रखता है। विंग लिख रहा था, तभी वांगजी वो विंग के करीब आता है। विंग साइड में देखता है, वो गल्प करता है। ईबो, आप क्या कर रहे हो? वांगजी वो गल्प करता है क्योंकि विंग बहुत क्यूट लग रहा था इस वक्त। इतने दिन से उसने उसे देखा नहीं था। उसे किस करना चाहता था। वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो पास जाता है और विंग को हल्का सा लिप्स पे किस करता है। विंग पेन छोड़ देता है, वो आंखें बंद कर लेता है। वांगजी वो अपने लिप्स को मूव कर रहा था विंग के लिप्स पे। विंग गल्प करता है, उसे एक करंट लगता है। वो टाइटली अपने कपड़ों को पकड़ लेता है नीचे टेबल के। धीरे धीरे जब वांगजी देखते विंग नहीं हटा रहा, तो वो खो जाता है। वो उसे और किस करने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी टंग से लिक करता है। विंग शिवर कर उठता है, उसे सांस नहीं आ रही थी। वो वांगजी को हल्का सा पुश करता है उसके चेस्ट पे। वांगजी वो पीछे होता है। विंग अपने लिप्स को बाइट करता है। ये वो आप तुम करो। विंग करने लगता है, जल्दी से लिखने लगता है। वो रेड हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। वांगजी बैठा हुआ था, तभी वांगजी कहते हैं, जान क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विंग लिखते लिखते रुक जाता है। वो खुश था, हाँ वो खुश था, पर वो कहता है, ये वो अभी ग्रेजुएशन का टाइम चल रहा है। असाइनमेंट के बाद मुझे एग्ज़ाम भी देने हैं और मैं चाहता हूँ, हाँ बोलो, आप अच्छे मार्क्स से पास हों और मेरे साथ उसी यूनिवर्सिटी में चलें। हाँ जी, मैं चलूँगा, पर क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं इस सवाल का जवाब रिजल्ट आने पे दूंगा। वांग जी, क्या? हाँ ये वो, अभी हमें सिर्फ पढ़ना चाहिए। वांग जी, ठीक है, पर क्या क्या तुम पक्का ग्रेजुएशन के बाद मेरे हो जाओगे? वो ब्लश करता, वो नीचे फेस करता, हल्की से स्माइल करता है, साइड में लिखने लगता है। वांग जी बोलो। मुझे नहीं पता। वांग जी क्या? बोलो ना कुछ। मुझे नहीं पता, मुझे लिखने दीजिए। बोलो ना जान। ये वो, आप मुझे परेशान मत करिए। अगर मैं तुम्हारे असाइनमेंट कर दूँ तो क्या तुम मुझे कुछ रिवॉर्ड दोगे? रिवॉर्ड क्या चाहिए आपको? वांग जी अपने लिप्स की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे किस चाहिए यहाँ पे। मैंने बोला ना, एग्जाम के बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा। वो प्लीज ऐसा मत करिए। वांग जी उसकी लेग्स पे टच करके कह रहा था, प्लीज ना, मेरे को तुम किस भी नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे लिए असाइनमेंट लिख दूंगा पूरे। ये हाथ हटाइए, मैं लिख लूंगा। पर वांग जी धीरे धीरे हाथ आगे ले जा रहा था। ये वो आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इसे कुछ समझ नहीं आता सच में, पर विंग को सब समझ में आ रहा था। ये वो हाथ हटाइए। जान तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता? विंग नहीं करता मेरा। आप अपने हाथ दूर रखिए, और आप ऐसे भीख मांगेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। वांग जी लिटरली भीख मांग रहा था विंग से। किसके लिए? उसके पैर पकड़ के। विंग हटाता है, वो लिखने लगता है। वो हंस रहा था। विंग ये वो, आप ऐसा मत करिए, कोई फायदा नहीं है। मैंने बोला ना, अभी आप एग्जाम पे ध्यान दीजिए। ठीक है। वो गुस्सा होके बैठ जाता है। विंग प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ये वो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ। अगर मैं नहीं चाहता तो आप ही बताइए ना, मैं अपने रूम में क्यों करता असाइनमेंट? आपके घर क्यों नहीं आया हूँ इतने दिन से? क्यों नहीं आए? मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है आपकी वजह से। वांग जी वो स्माइल करता है, मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लड्डू फूट रहे थे उसके मन में। वांग जी तो ये वजह थी। विंग तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना, इसका मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मैंने कहा ना, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अब क्यों परेशान कर रहे हैं वो? हटिए। वो लिखने लगता है। वांग जी मुझे पता है तुम्हारा आंसर। विंग आप ना जाइए यहाँ से, मैं जानता हूँ तुम्हारा आंसर। आप जानते हैं तो जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी वो बाउल ले जाता है, धो रहा था, और वो खाने लगता है अपना। तभी थोड़ी देर में जब वापस आता है बाउल धो के अपना,
विंग को देखता है। विंग वो सो गया था लिखते लिखते, शायद बहुत ज्यादा समय से लिख रहा था, उसके हाथ भी सूज गए थे, खासकर उसका थंब। वांगजी वो थोड़ी देर एक हाथ से विंग का थंब प्रेस करता है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से वो विंग के असाइनमेंट्स लिख रहा था। वांगजी वो रात भर जाग के विंग के असाइनमेंट लिखता है और उसके हाथ को मसाज करता है, उसे अपना कोट उड़ा देता है और साइड में सुला देता है। विंग सुबह उठता है। वांगजी लिखते लिखते टेबल पे सो गया था हाथ रख के। विंग पास जाता है, उसे देखता है और कहता है कितना हैंडसम है। उसके फोरहेड पे उंगली से टच करता है, फिर आई लैशेस को उसकी नोज पे, फिर उसकी लिप्स को। जैसे ही देखता है उसे याद आता है रात को जब वांगजी ने उसे किस किया था। वो ब्लश करने लगता है, वो खुद कोशिश करता है, आगे जाता है, हल्का सा पैक करता है वांगजी के लिप्स पे। वांगजी जब महसूस करता है वो आंखें खोलता है और कहता है कितनी प्यारी मॉर्निंग है आज की। वे ये उसने मन में कहा था। विंग उसने आंखें बंद कर रखी थी। वो जब खोलता है और वांगजी की आंखें खुली देखता है, तुरंत पीछे होता है, पर वांगजी उसे खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग वो उसे दूर हटा रहा था, पर वांगजी वो उसे किस कर रहा था। वो लिप्स से विंग के लिप्स को लिक कर रहा था। आज वो शक करता है, वो गल्प करता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। और आज विंग महसूस करता है कि वांगजी कुछ अलग कर रहा है, कुछ ज्यादा ही कर रहा है। वो गल्प करता है, टाइटली वांगजी के कपड़ों को पकड़ लेता है। आंखें बंद करके वो महसूस कर रहा था, उसकी बॉडी जब शिवर करती है वांगजी महसूस कर रहा था। वो स्माइल करता है। थोड़ी ही देर में विंग को सांस नहीं आ रही थी। विंग दूर हटाने लगता है, वांगजी पीछे होता है। विंग वो आप क्या कर रहे थे? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा था? विंग तुरंत अपने लिप्स पे हाथ रखता हुआ कहता है आपने मेरी दूसरी किस भी चुरा ली। वांगजी मैंने चुराई? तुम आए थे आगे, तुमने मुझे खुद किस किया था जब मैं सो रहा था। मेरा एडवांटेज कौन उठा रहा था? विंग चुप हो जाता है। और आपने कुछ ज्यादा ही नहीं उठा लिया। वांगजी मन में हंसता है और कहता है चलो खाने को बनाता हूँ। विंग पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वांगजी वो उठ के चला जाता है। वो हंस रहा था। विंग जाके तैयार होता है, वो भी हंस रहा था। वांगजी खाना बनाता है और विंग नहा के आता है। विंग वो आप नहा लीजिए। वांगजी पहनूंगा क्या, तुम्हारे कपड़े छोटे आएंगे। विंग आपके रखे हैं। वांगजी मेरे कपड़े? हाँ मैं एक बार पहन के आया था, याद है आपको? वांगजी ठीक है तुम निकाल दो, मैं टेबल पे खाना लगा देता हूँ जब तक। विंग रहने दीजिए, जब आप आएंगे तब साथ में खाएंगे, तब लगा लेंगे। आप चाहिए नहा आइए, मैं बैग पैक कर लेता हूँ। वांगजी जाता है, वो नहा के आता है तैयार होके। वांगजी और विंग खाने लगाते हैं टेबल पे, वो खाते हैं साथ में। अब वो रोड पे चल रहे थे, वांगजी विंग को देख रहा था, विंग भी वांगजी को देख रहा था। वांगजी वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, विंग छुड़ा लेता है। विंग क्या कर रहे हैं वो, छोड़ी। वांगजी क्यों? मैं नहीं छोड़ूंगा, हाथ दो इधर अपना। आप देखो मैं सिर्फ हाथ पकड़ रहा हूँ, किस थोड़ी ना कर रहा हूँ, अगर चाहते हो तो वो भी कर सकता हूँ। विंग तुरंत हाथ रख देता है उसके हाथ में। वांगजी स्माइल करता है और वो चलने लगता है। विंग हंस रहा था, वो भी हंस रहा था। वांगजी क्यों ना मूवी देखने चले? विंग बिल्कुल नहीं, पढ़ना है हमें। वे कल रात मैंने पूरे असाइनमेंट लिखे हैं और अब तुम चाहते हो मैं एंजॉय भी ना करूं? ठीक है हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या? वांगजी विंग के कान में कहता है मुझे किस चाहिए, तुम हटा नहीं सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा है ना सब कुछ जो भी आपको करना एग्जाम के बाद। ये क्या था? मेरी डिसअपॉइंटमेंट तुम में। ठीक है अगर आप आज पूरा मैथ्स का कंप्लीट कर लेते हैं ना मेरे साथ बैठ के, तो मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। वांगजी पक्का? विंग नहीं पहले वादा करो तुम। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, मुझे लगता है कुछ और लोगों को बुलाना पड़ेगा। तभी विंग के दोस्त आते हैं। विंग क्या तुम ग्रुप स्टडी करोगे आज? वांगजी घूर के विंग को देखता है, अभी इसने वादा किया था पढ़ेंगे और फिर ये। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग उसकी तरफ मुड़ता है। वांगजी हम पढ़ने वाले थे ना, मुझे पता है अगर हम पढ़ेंगे ना तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप रुकने वाले नहीं है। तुम ना दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हो। विंग हाँ बिगड़ रहा हूँ, तो आपको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अगर ये लोग आएंगे ना ग्रुप स्टडी पे तो आप क्या? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा।
पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ना भूल जाइए कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा। ठीक है। विंग भी अच्छे से जानता था वांगजी को कैसे हैंडल करना है। अब वांगजी के घर दिखाया जाता है, वो ग्रुप स्टडी कर रहे थे। वांगजी वो पढ़ नहीं रहा था, विंग को देख रहा था। विंग जब उसकी तरफ देखता है वो पढ़ने लगता है और विंग उसमें खो जाता है और वो पढ़ते रहते हैं। शाम के टाइम उसके दोस्त कहते हैं चले, सान लेट हो जाएगा वरना डॉर्मेट्री बंद हो जाएगी तुम्हारी। विंग हाँ वो बैग पैक करने लगता है। वांगजी गुस्से में देख रहा था, विंग को समझ आ रहा था पर वो रुकता नहीं है, वो जाने लगता है। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जान मुझे ना कुछ क्वेश्चन समझने है, पूछने हैं, तो ऐसा करो तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा थोड़ी देर में डॉर्मेट्री, वो समझा दो। विंग को सब समझ में आ रहा था, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये वांगजी जैसे किस चाहिए। अच्छा ठीक है जान, तो फिर हम चलते हैं। विंग नहीं रुको, ये वो मैं कल समझा दूंगा। वांगजी उसकी रिस्ट को टाइटली दबाता है क्योंकि वो समझ रहा था विंग समझ गया है, बस रुकना नहीं चाहता। विंग हाथ छुड़वाता है। वांगजी उसे देख रहा था गुस्से में और मन में कह रहा था इसने कहा था मुझे मुझे किस देगा अगर मैं पढ़ूंगा तो, ये क्या है, क्यों जा रहा है अभी ये। विंग मनी मन बहुत हंस रहा था वांगजी की ऐसी हालत देख के। वांगजी अच्छा ठीक है, पर जैसे ही विंग बाहर निकलता फ़ोन निकालने वाला था और जैसे ही फ़ोन निकालता उसे याद आता है फ़ोन ही नहीं है उसके बैग में। उसे लगता है वांगजी के यहाँ छूट गया, पर छूटा नहीं था, वांगजी ने जानबूझ के छुपाया था ताकि विंग वापस आए। विंग वो समझ गया था वांगजी ने किया होगा जानबूझ के। वो कहता है अच्छा तुम लोग जाओ, मैं फ़ोन लेके आता हूँ, मेरा फ़ोन वहीं छूट गया। उसके दोस्त कहते हैं ठीक है तो हम चलते हैं, तुम चले जाना। और जैसे उसके दोस्त दूर जाते तभी विंग सामने देखता है वांगजी आ रहा था। विंग हंसता है और कहता है तो आप मेरा पीछा कर रहे थे, फोन दीजिए मेरा, वांगजी घर पे है। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आपकी जेब में होगा। विंग जब ये कहता वांगजी चेक कर लो। विंग गुस्से में कहता है मैं बोल रहा हूँ ये मत दे दो, परेशान मत करिए। वांगजी हंसता है और कहता है नहीं, तुमने भी अभी मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हें अच्छे से पता था मैं तुम्हें क्यों रोक रहा हूँ है ना। विंग हाँ पता था, तो मैंने भी कहा है ना कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पर तुमने कहा था कि मैं किस कर सकता हूँ अगर मैं पढ़ूंगा, मैंने सब कुछ पढ़ा, तुमने एक बार भी जाने से पहले सोचा तक नहीं। हाँ नहीं सोचा, अब मेरा फ़ोन दीजिए। वांगजी मैंने कहा ना देख लो, मेरे पास नहीं है। विंग आप ना चुपचाप दे दीजिए, देख लो। विंग ठीक है, हाथ ऊपर करिए और खबरदार जो मुझे टच किया। विंग आगे जाता है, वो वांगजी की पॉकेट में हाथ डालता है और कहता है इसमें तो नहीं है। वांगजी दूसरे में चेक करो। वांगजी के हाथ नीचे आने लगते हैं। विंग खबरदार इबो, अगर आपने टच किया ना तो देखो मैं क्या करूँगा। वांगजी क्या करोगे बोलो। विंग आप हाँ मैं क्या, और देखो इधर उधर टच मत करो, ये तो मैं कंट्रोल खो दूंगा अपना। आप ही हैं जो खुद ढूंढ कर नहीं दे रहे, तो मैंने तो कहा घर पे है, तुम ही नहीं मान रहे। विंग ठीक है, वो जाने लगता है घर की तरफ वापस। वांगजी हंसता है और चलने लगता है। विंग ने आगे की 2 पॉकेट्स में देखा था, पीछे की नहीं, वांगजी की पिछली जेब में रखा था। वांगजी ने इसीलिए कहा था कि कहीं और टच मत करना ताकि विंग डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो वापस चलने लगे। वो घर जाते हैं, विंग अंदर जाता है, वांगजी आता है पीछे से और वो तुरंत गेट बंद कर देता है, विंग को गेट पे लगाता है। विंग बताइए कहाँ है। वांगजी पीछे वाली पॉकेट से निकालता है और कहता है ये रहा। विंग आप बहुत बुरे हैं, मतलब आपके जेब में था ना। वांगजी पता नहीं, क्या पता नहीं, आपने अभी निकाला है अपनी पीछे वाली पॉकेट से, अब कहाँ जाओगे। विंग निकलने की कोशिश करता है, वांगजी और नीचे झुक जाता है। ये बहुत देखिए ऐसा मत करिए, मुझे किस चाहिए, मैं ग्रेजुएशन के बाद आप जो बोलोगे वो दूंगा। रहने दो, तुम जो बोलते हो कभी नहीं करते, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा हो जाऊंगा। तो वो तो मैं होऊंगा। अच्छा, और जब मेरे से मदद मांगने आए थे क्या कहा था, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तुम ऑलरेडी 19 के हो, अडल्ट हो, वो भी कर सकते हो क्या, अब तो तुमसे किस भी नहीं दी जाती। विंग आप ना ज़्यादा आगे बढ़ने लगे हैं, इसलिए क्या आगे बढ़ता हूँ मैं, बताना। मैंने सिर्फ किस किया है 2 बार, मुश्किल से हमने 2 बार किस किया है और पूरा साल खत्म होने वाला है, हमने सिर्फ हाथ पकड़ा है, एक दूसरे को हक किया है और क्या किया है,
वो भी एक एक बार क्या कुछ भी किया है तो क्या चाहते हैं आप? पूरे दिन आपकी गोद में पड़ा रहूं? वांग जी हाँ पड़े रहो, यही चाहता हूँ मैं। आपने अपनी अपनी शक्ल देखी? आपको सुनाई भी दे रहा है आप खुद क्या कह रहे हैं? हाँ सब सुनाई दे रहा है और जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये वो मुझे जाने दीजिए ना, डॉर्मेट्री बंद हो जाएगी। वांग जी तो कोई बात नहीं, यहाँ सो जाना, वैसे भी पहली बार थोड़ी है। विंग ठीक है, तो तुम रुक रहे हो? विंग हाँ ये आप पे डिपेंड करेगा मैं रुकूंगा या नहीं। मुझ पर क्या मतलब? आप बताइए, मैं यहाँ रुक जाऊँ या आपको किस चाहिए? तुम रुक जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विंग पक्का? वांग जी हाँ। विंग पक्का आपको किस नहीं चाहिए? वांग जी हाँ नहीं चाहिए। विंग तो आप मुझे यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं? मैंने इतने समय से तुम्हें नहीं देखा है, असाइनमेंट लिखने थे तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। विंग क्या कहा आपने? मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इतने समय से तुम्हें नहीं देखा है, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है बस। विंग ठीक है, चलिए हटिए, मैं खाना बनाता हूँ। विंग जब जाने लगता है वांग जी मैं भी चलता हूँ। विंग कहाँ? वांग जी खाना बनाने। विंग मैं बना लूँगा, कोई बात नहीं, चाहिए आप? नहीं मैं मदद करूँगा। वांग जी और विंग किचन में जाते हैं। वांग जी वो विंग को देखे जा रहा था और उसे देखने के चक्कर में खुद चल जाता है। वांग जी वो जैसे ही चलता है वो चिल्लाता है विंग क्या जला लिया? ऐसा क्या कर रहे थे आप? जल्दी इधर आइए। विंग पानी में हाथ डालता है वांग जी का। कैसा लग रहा है? ठीक है अब आप? मुझे दर्द हो रहा है सान। विंग फूंक मारने लगता है। वांग जी मुझे हक कर लो। विंग हंसता है और कहता है बच्चे हैं आप? वांग जी अब हक कर लो। ठीक है आइए इधर। वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग भी। विंग अब कैसा लग रहा है? वांग जी बहुत अच्छा। विंग अब हटिए, मैं सूप देखूं। विंग वो सूप देखने लगता है, तभी वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है। विंग ये वो आप क्या कर रहे हैं? वांग जी जॉन मुझे दर्द हो रहा है। विंग ठीक है, वो जल्दी जल्दी खाना बनाता है और इस बीच वांग जी ने एक बार भी विंग को नहीं छोड़ा था, जब से उसे हक करके ही खड़ा था। चाहे विंग इधर जाए चाहे उधर जाए। जैसे ही खाना बन जाता है वांग जी मदद करता है विंग के खाना रखने में, वो दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं। विंग अच्छा तो मैं चलता हूँ सोने, गुड नाइट। ये वो वांग जी शान मूवी देखते ना। विंग क्या पूरी डेट मनाएंगे क्या आप? वांग जी तो क्या करूँ? तुम बाहर चलना नहीं चाहते मूवी देखने, प्रपोज करने नहीं दे रहे जब तक एग्जाम नहीं आता, तो अब तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी घर पे। विंग अच्छा ठीक है चलिए। वो बैठते हैं। वांग जी वो रोमांटिक मूवी लगाता है। विंग वो देख रहा था, वांग जी भी देख रहा था, तभी इंटीमेट सीन आता है। विंग वो आंखें बंद कर लेता है। वांग जी वो हंसते हुए विंग को देख रहा था। जी जान तुमने तो कहा था तुम अडल्ट हो, तुम देख सकते हो। विंग अब उसकी नजर वांग जी पे जाती है जो उसे ही देख रहा था और हंस रहा था। विंग आपने जानबूझ के लगाई है मूवी? वांग जी हाँ मैंने जानबूझ के लगाई है। तुम बाहर चलना नहीं चाहते ना तो घर में ही देखेंगे। पर तुम देख क्यों नहीं रहे हो? देखो ना कितना अच्छा सीन है। हाँ बस हम प्रैक्टिकली करते तो ज्यादा मजा आता। विंग चुप रहिए, कि क्या कह रहे हैं आप? ये वो वांग जी वो हंस रहा था, विंग को टीज कर रहा था। विंग चुप रहिए नहीं तो आपको किस कर लूंगा, करा दूंगा अभी सारे सीन यहीं पे। वांग जी तो कराओ। विंग आप मैं जा रहा हूँ सोने। विंग जाने लगता है, वांग जी उसे अपनी गोद में खींच लेता है। विंग आप क्या कर रहे हैं? ये वो छोड़िए मुझे। ये वो प्लीज छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? वांग जी वो टच कर रहा था उसे कपड़ों के ऊपर से, जिससे विंग गहरी सांसें लेने लगता है। विंग ये वो ऐसा ऐसा मत करिए। वांग जी क्यों? मुझे मुझे ये महसूस नहीं करना अभी। क्यों क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं अगर नहीं पास कर पाया तो। वांग जी तुरंत छोड़ देता है। ऐसा बिल्कुल मत कहना, तुम्हें पास करना होगा हमारे लिए। मैं हमारे लिए ही करना चाहता हूँ, पर वो आप हैं जो इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता तुम्हें देख के। अच्छा ठीक है जाओ तुम सो जाओ। विंग जाता है, वो नहा लेता है, तभी वांग जी नॉक करता है और कहता है मैं अंदर आ जाऊँ? विंग हाँ आ जाइए।
विंग बाल सुखा रहा था। वांग जी उसे देख के गल्प करता है क्योंकि विंग के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे क्योंकि उसने वांग जी की शर्ट पहनी हुई थी। वो देख के गल्प कर रहा था, उसे गर्मी लग रही थी और थोड़ी देर में उसकी नाक से खून आने लगता है। विंग कि क्या हुआ, ये क्या हुआ आपको? वांग जी कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ नहाने। विंग टावल, वांग जल्दी से टावल उठाता है, अंदर भाग जाता है। विंग इन्हें क्या हुआ? विंग सर्च करता है क्या हुआ वांग जी को। जो उसकी नाक से खून आया था तब उसे समझ में आता है उसे गर्मी लग रही थी, गर्मी की वजह से होता है। पर विंग गर्मी लग रही थी पर क्यों? एसी तो ऑन था। अब वो आगे वाली लाइन पढ़ता है, कभी कभी अपने पार्टनर की वजह से होता है। विंग अब शॉक हो जाता है, वो अपने कपड़े देखता है, अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है अच्छा मेरी वजह से। विंग जल्दी से जाता है, जो वो देखता है वांग जाने वाला है, वो बेड पे बैठ जाता है ताकि वांग जी को अब नजर ना आए। वांग जी तुमने बाल नहीं सुखाए, लो मैं सुखा देता हूँ। वांग जी आगे जाता है, वो हेयर ड्रायर से विंग के बाल सुखा रहा था बेड पे। विंग देखता वांग जी जब झुका उसके चेस्ट दिख रहे थे। विंग वो गल्प करता है और कहता है ये वो मैं कर लूँगा, आप चाहिए। वांग जी मैं कर देता हूँ। विंग वो आँखें बंद कर लेता है कि उसे दिखे ना। विंग धीरे धीरे देख रहा था जानबूझ के। अभी वांग जी को पता नहीं था कि विंग क्या देख रहा है। वांग जी सुखा रहा था उसके बाल, तभी उसकी नजर मिरर की तरफ जाती है जहाँ वो देखता है विंग उसके चेस्ट की तरफ देख रहा है। वो थोड़ा और नीचे झुक जाता है, विंग को अब ज्यादा देखने लगता है, वो आंखें बंद कर लेता है। वांग जी हंसता है, वांग जी हो गया। वो जाता है गेट बंद करके। वांग जी वो बाहर आके हंसता है याद करके कैसे विंग उसे छुप छुप के देख रहा था। वो लेट जाता है और सो जाता है हंसते हुए। वहीं विंग वो अपने फेस पे हाथ रखता है, वांग जी के जाते ही ब्लैंकेट ओढ़ता है और पूरे बेड पे रोल करने लगता है और कहता है अगर मैं उन्हें ऐसे देखता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, अपना कंट्रोल खो दूंगा। ये वो आप इतने हैंडसम क्यों हैं? और वो ऐसे ही करते हुए सो जाता है। अब थोड़े दिन में दिखाया जाता है वो लोग तैयारी में लगे हुए थे। वांग जी विंग को पढ़ाता था, काम करता था ताकि विंग को पढ़ने का टाइम मिले। और विंग जब नहीं आता था, डॉर्मेट्री में रहता था पढ़ने के लिए, वांग जी खुद वहाँ चला जाता था। विंग मन में कहता था मैं इनसे दूर इसलिए आया हूँ ताकि पढ़ पाऊँ, डिस्ट्रैक्शन ना हो। और ये यहीं टपक गए। वैसे ही करते हुए ये समय बीत जाता है। एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम हॉल के बाहर दिखाया जाता है विंग और वांग जी। जान तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो, तुम्हें दूर जाना है ना उससे, हम एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे याद रखना। विंग जानता हूँ, आप भी अच्छे से करना, हमें एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता। वांग जी पक्का अच्छे से दूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। वांग जी उसे खींचता है। क्या हुआ? वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है गुड लक, अच्छे से करना। विंग वांग जी के चीक्स पे किस करता है और कहता है आपको भी गुड लक, अच्छे से करना। वांग जी तुमने सच में गुड लक दे दिया। जान विंग चाहिए, बहुत टाइम है हमारे पास इसके लिए। वांग जी हंसता है और चला जाता है। विंग भी चला जाता है। अब एग्जाम हॉल में दिखाया जाता है दोनों एग्जाम लिख रहे थे। वांग जी बाहर आता है, विंग भी। वांग जी जल्दी से आता है और विंग को हक कर लेता है। विंग कैसा गया आपका? वांग जी अच्छा गया, तुम्हारा? विंग मेरा भी। वांग जी तो चलो अब मूवी देखने चलते हैं। विंग 1 मिनट। वांग जी क्या हुआ? मेरे शू लेसेस खुल गए। वांग जी देखता है, वो नीचे बैठता है। विंग आप क्या कर रही हैं वो? वांग जी आगे हाथ बढ़ाता है, विंग तुरंत पीछे हो जाता है। मैं कर लूँगा। वांग जी वो आगे होता है और शू लेसेस बांधता है विंग के। वो खड़ा होता है। विंग मैं कर लेता। वांग जी स्माइल करता है, उसके सर पे सहलाता है और कहता है हो गया, चले? विंग वांग जी विंग के कंधों पे से बैग उतारता है, खुद ले लेता है। विंग मैं मैं पकड़ लेता, भारी होगा। वांग जी पक्का ये भारी होगा? वांग जी अपनी एक उंगली पे उठा के दिखाता है। विंग ठीक है। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हें एक हाथ से उठा सकता हूँ। विंग क्या? वांग जी ट्राई करना चाहोगे? नहीं चलिए। वांग जी हंसता है क्योंकि विंग बहुत क्यूट लग रहा था उसे। वांग जी उसे देखे जा रहा था। वांग जी हाथ आगे बढ़ाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग वो चल रहा था, वांग जी उसे देखता है और कहता है ये कितना क्यूट है और इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। कैसे बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था जब मैंने कहा था पूरा वाइट रैबिट है ये।
ऊपर से इसके गाल कितने सॉफ्ट होंगे। मन करता है इन्हें पिंच करूं, पर अभी कर नहीं सकता। विंग देखता है और कहता है, आप क्या देख रहे हैं? वांग जी कुछ नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं? तुम बहुत क्यूट हो। विंग गल्प करता है, सामने देखने लगता है वो ब्लश कर रहा था। अब वो थिएटर पहुंचते हैं, वो अंदर जाते हैं। वांग जी विंग के लिए पॉपकॉर्न लेता है। अब वो बैठते हैं सीट पे। अब वो मूवी देख रहे थे। थोड़ी देर में किसिंग सीन आता है जिसे विंग देख रहा था, और वांग जी अब वो उसे देख रहा था। और देखता है विंग ने आज हाथ नहीं रखे। वो याद कर रहा था कैसे विंग ने आंखों पे हाथ रख लिया था घर पे। वो हंस रहा था वो याद करके। विंग के पास जाता है, उसके कान में कहता है, अरे आज तुमने हाथ नहीं रखा आंखों पे। शान, तुम तो डल सीन नहीं देख रहे थे उस दिन। वो बस किस कर रहे हैं। अच्छा, आप तो किस देख सकते हो। तो क्या बोल रही है? इतनी बार आपने भी तो किया है। हाँ, तो हमने किया है। और तुम्हें लगता है वो किस है? विंग, वो तुरंत घूमता है और एकदम से भांजी के लिप्स उससे टच होते हैं। विंग गल्प करता है, तुरंत पीछे होता है भांजी। वो किसके लिए आगे बढ़ता है। विंग उसके लिप्स पे हाथ रख देता है और कहता है, ये वो यहाँ पे लोग हैं। भांजी, अच्छा ठीक है। विंग हाथ हटाता है, एकदम से भांजी पकड़ लेता है। विंग, क्या क्या हुआ? भांजी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। विंग, क्या? हाँ जी। विंग का हाथ पकड़ता है, विंग की फिंगर को अपने माउथ में डालता है और टंग से लिक करता है। विंग एकदम से हाथ छुड़ाता है। वो अपनी फिंगर को देख रहा था, वो ब्लश कर रहा था बुरी तरह। वो गल्प करता है। एक करंट सा गया था जब वांची ने विंग की फिंगर को लिक किया था अपनी टंग से। वांची उसके सर पे सहलाता है, उसकी शक्ल देखकर कहता है, कितना क्यूट है ये। तुम मार डालोगे ऐसे कर करके मुझे। मूवी खत्म होती है, वो दोनों बाहर आते हैं। वांगजी, चलो घर चलते हैं। तभी वांगजी देखता है ठंड हो रही है। वांगजी अपनी जैकेट उतारता है, विंग को पहनाता है। विंग, आपको भी तो ठंड लगेगी। वांगजी, तो तुम मुझे हक कर लो। विंग उसे हक कर लेता है। वांगजी, गुड बॉय। विंग, वो ब्लश करता है और वो चल रहे थे। विंग, मुझसे अब नहीं चला जा रहा, मैं थक गया। वांगजी, ठीक है। वो आगे जाके बैठ जाता है और कहता है, आ जाओ। विंग, कहाँ? अरे मैं कैरी करके ले जाऊंगा, बैठो। विंग बैग पर चढ़ जाता है वांगजी की। वो घर पहुंचते हैं। वांगजी पानी पी रहा था, तभी विंग के पेट से आवाज आती है, वांगजी तुम्हें भूख लग रही है? विंग, नहीं। वांगजी वो हंसता और कहता है, अच्छा तो शायद ये आवाज मेरे पेट से आ रही थी, अभी बनाता हूँ, तुम भी साथ में खा लेना। विंग, ठीक है। वांगजी हंसता है, उसके सर पे चलाता है और जाता है, खाना बनाता है। विंग वो बैठ के देख रहा था वांगजी को और कह रहा था, ये कितने हैंडसम है, खाना भी बना सकते हैं। वांगजी, ऐसे मत देखो मुझे। जान। विंग, मैं आपको नहीं देख रहा था। वांगजी, अच्छा ठीक है, खाने को देख रहे थे। अभी आ रहा है। वांगजी बना के टेबल पे रखता है। विंग, बैठिए वांगजी, मैं नहा के आता हूँ। विंग, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। वांगजी, तुम्हारे लिए बनाया है, खाओ, मुझे भूख नहीं है। तो फिर आपने बनाया क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम मुझे बनाने जाने देते? विंग, नहीं। तो फिर बैठ जाओ, खाओ, अभी नहा के आता हूँ। वांगजी नहा रहा था, विंग खाता है। वांगजी आता है, हो गया, जाओ तुम नहा लो, कपड़े निकाल दे, मैं इन्हें धो देता हूँ। विंग, नहीं मैं धो दूंगा। जान, जाओ। विंग, मुझे दीजिए, मैं धो देता हूँ। वांगजी छीनने लगता है। विंग, मैं धो दूंगा। विंग कृष्ण लगता है एकदम से, वांगजी साइड करता है, वांगजी से चिपक जाता है। वांगजी, अच्छा कुछ और चाहते हो तुम? ठीक है, आ जाओ, देखो यहाँ भी टच कर लो, अभी देखो ऊपर से ही करवा सकता हूँ। जब तक तुम बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं हो गए, मैं शर्ट नहीं खोल सकता ना। बेशरम है आप। विंग भाग जाता है, वांगजी हंसता है। वो अंदर जाके बर्तन धोने लगता है। विंग हंस रहा था, वो टॉवल लेता है, कपड़े लेता है और अंदर जाता है, नहा के आता है। वांगजी वो अंदर आता है। विंग, आप यहाँ पे? वांगजी, शान। उसमें ठंड बहुत हो रही है, क्या मैं सोफा पर सो जाऊँ प्लीज, रूम में? विंग, ठीक है, सो जाइए। विंग बेड पे लेटा है, वांगजी सोफा पर। विंग, गुड नाइट। वांगजी, गुड नाइट।
वांग जी ब्लैंकेट हटाता है। वांग जी वो विंग के पास आता है। विंग क्या हुआ? वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है डरो मत। मैं नहीं डर रहा हूँ। ठीक है, नर्वस मत हो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस वहाँ सोऊंगा। विंग ठीक है, मैं नहीं डर रहा था वांग जी। जानता हूँ, लेट जाओ। विंग लेटता है। वांग जी उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और जाके लेट जाता है। वो उसे देख रहा था। विंग लाइट्स ऑफ कर दूँ? वांग जी ठीक है। विंग लाइट्स ऑफ करता है पर विंग के चेहरे पे चांद की रोशनी पड़ रही थी। वांग जी उसे देखे जा रहा था और उसे देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। विंग भी सो जाता है। अब सुबह दिखाया जाता है। विंग की जल्दी आँख खुलती है। वो वांग जी के पास जाके बैठता है। वांग जी को निहारने लगता है और कहता है ये कितने हैंडसम है। वांग जी वो सुन लेता है। वो मन में हंसता है कि वांग जी देखता है विंग अपने फिंगर से उसके फोरहेड पे टच करता है, उसकी आंखों को, फिर उसकी नोज पे टच करके कहता है कितनी हाई नोज है इनकी। तभी विंग अचानक से वांग जी के लिप्स पे फिंगर से टच करता है। वांग जी गल्प करता है। वो आंखें खोलता है। वांग जी उठ के बैठता है। विंग तुरंत खड़ा हो जाता है। वो घूम के जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ता है लेकिन विंग का पैर फिसल जाता है। वो उसके ऊपर गिरता है। उनके बीच एक्सीडेंटल किस हो जाती है। वांग जी मौका नहीं छोड़ता। वो उसे किस करने लगता है। वांग जी विंग के लिप्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था। विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और दूर होता है। विंग ये वो मैं वांग जी कोई बात नहीं, तुम बस अपने बॉयफ्रेंड को ही तो देख रहे थे। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं कहीं? नहीं, मैंने कब कहा मैं आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा? जान तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं बनोगे। तुम्हारे एक्शन ही ज्यादा बोल देते हैं कि तुम बनोगे या नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है। नहीं बनोगे? बिल्कुल नहीं। विंग उधर मुंह करके हंस रहा था। वांग जी नहीं बनोगे? विंग बिल्कुल नहीं। वांग जी उसे गुदगुदी करने लगता है। वांग जी नहीं बनोगे? विंग बनूंगा, मैं बनूंगा। पर अभी आपने मुझे प्रपोज ही कहाँ किया? वांग जी मेरी गलती है इसमें। वो कौन था जो कह रहा था कि मैं सिर्फ एग्जाम रिजल्ट आने के बाद ही आपको जवाब दूंगा इसका? तुम्हें लगता है मुझे जवाब पता नहीं है? मैं क्यों लगता है फिर मैं तुम्हारे इतना करीब आ रहा हूँ और तुम आने दे रहे हो? विंग तुरंत उठ के जाने लगता है। वांग जी फिर गोद में खींचता है और कहता है जान तुम सबको शो कर देते हो और फिर कहते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनोगे। हाँ, तुम में इतने घट्स आते कहाँ से हैं? विंग छोड़िए मुझे। विंग चला जाता है। वांग जी हंस रहा था और कहता है ये कितना पागल है पर क्यूट भी है। क्या करूं मैं जो तुम अपने मुंह से बोल दो। लगता है रिजल्ट का इंतजार करना ही पड़ेगा। वांग जी बाहर आता है। विंग वो पानी पी रहा था। वांग जी को आते देख वो उसे भी देता है। वांग जी तो आज बाहर चलें? विंग क्यों? कल गए तो थे। वांग जी अब ये मत बोलना कि तुम नहीं चलना चाहते। देखो तुमने कहा एग्जाम की तैयारी करो, मैंने अच्छे से करी। हम कहीं नहीं गए लेकिन अब चलना पड़ेगा तुम्हें। विंग ठीक है, हम मजे करेंगे, एग्जाम खत्म हो गए पर घर पे। वांग जी बिल्कुल नहीं, आज अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। विंग ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होके आता हूँ। वांग जी इसे क्या हो गया? हाँ घूमना बहुत पसंद है सर और फिर भी कहता है कि मैं घर में रहूंगा। तभी फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देख वो डर जाता है। ये था वे चांगसे का जो उसे घर बुला रहे थे। विंग अच्छे से जानता था लास्ट एग्जाम वो दे चुका है। इसका मतलब उसके पापा अब उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं वेंचाओ से। और तभी विंग मैसेज देखता है कि वो डॉर्मेट्री में नहीं है तो कहाँ है। विंग डर जाता है। अब वो सोच लेता है वो डॉर्मेट्री नहीं जाएगा। जी रूम में आता है। विंग जल्दी से फोन रखता है। वो डरा हुआ था। वांग जी तुम नहाने नहीं गए? विंग जी जा रहा हूँ। वांग जी ये डरा हुआ क्यों लग रहा है? विंग जैसे अंदर जाता है वांग जी जल्दी से जाता है। विंग का फोन उठाता है और कहता है ऐसा क्या देखा इसने फोन में जो ये इतना डरा हुआ है? और वांग जी देखता है अच्छा तो तुम इसलिए डर रहे हो। वे तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं इस दुनिया में किसी से भी लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, फिर चाहे वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। पर तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं जो तुम समझ पाओ मेरी फीलिंग्स को। मैं बदल चुका हूँ वे। मैं पहले तुम्हें कैद करके रखना चाहता था, मैं आज भी वही चाहता हूँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें पूरी आज़ादी देने की कोशिश करी जितनी मैं दे सकता था
मैंने खुद का पोजीशन कंट्रोल किया, ऑब्सेशन कंट्रोल किया, कोशिश की कि तुम्हें किसी से दूर ना करूं इस बार। मुझे जलन होती थी और बहुत जलन होती है जब तुम किसी से बात करते हो, किसी को टच करते हो, किसी के सामने हंस भी देते हो मेरे अलावा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और समझ चुका हूँ मुझे तुमसे बहुत प्यार है, जिसके आगे मेरा पोजेशन और ऑब्सेशन कुछ भी नहीं है। वो तो अच्छा है तुम्हें कुछ याद नहीं है। खाना बनाता हूँ, फांगजी जाके खाना बनाता है, अभी विंग नहा के आता है, फांगजी नहा ली, विंग मैं नहा के आता हूँ, ठीक है मैं खाना लगा देता हूँ टेबल पे, वांगजी ठीक है। वांगजी नहा के आता है, विंग तैयार हो गए आप, वांगजी चलिए खाना खा लीजिए। वांगजी और विंग खाना खाते हैं। वांगजी उसे खिला रहा था, उसको देखे जा रहा था और कह रहा था तुम कितने क्यूट हो, कितने प्यारे हो, पर तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं खुद पे। वांगजी उसे देखे जाता, विंग क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग उसके हाथ पे हाथ रखता है और कहता है क्या हुआ। वांगजी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विंग क्या, तुम्हारे पापा का मैसेज आया ना तुम्हें। विंग आपने देख लिया। हाँ अब ये बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जान मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। पर वो मेरे पापा हैं, तो मैं उनसे भी लड़ लूँगा तुम्हारे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है जब तक तुम मेरे साथ हो और लड़ाई तुम्हारे लिए हो। तो आप मुझे बचा लेंगे। हाँ जी तुम कह के तो देखो, तुम बस एक बार बोलो, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है जो तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया मैसेज आने पर। जान कुछ बोलो, तुम्हें सच में मुझ पे अभी तक भरोसा नहीं हुआ। नीचे फेस करता है, वो रोने लगा था। भांग जी उसका फेस ऊपर करता है, भीम को रोते देख वो जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचता है, अपनी गोद में बिठाता है और कहता है तुम रो क्यों रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं आपने कुछ गलत नहीं कहा। वो टाइटली भांग जी को हक करता है और रोने लगता है। मैं डर गया था, मैं बहुत डर गया था ईबो। पापा डॉर्मेट्री के पास लोग भेज चुके हैं, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। अगर मैं गलती से भी उन्हें मिल गया तो वो जबरदस्ती मेरी उससे शादी करा देंगे और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ ईबो, बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब पता नहीं कब कैसे हुआ, कब आप मेरे दिल में आ गए मुझे नहीं पता चला। आपकी केयर, आपका मेरा ध्यान रखना मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे मुझे आपकी आदत हो गई। और अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। पहले मैं आपके पास इसलिए आया था ताकि आप मुझे बचा लो उससे शादी करने से, पर आपके साथ समय बिताते बिताते कब मुझे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि पहले ही मेरे लिए बहुत लड़ चुके हैं, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। जी तुमने नहीं बताया, सोचो एक बार अगर मुझे नहीं पता चलता, कभी तुम उसमें मिल जाते तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढता, तुम्हें कैसे बचाता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता। मुझे माफ कर दो। ठीक है तुम वादा करो अगली बार से कुछ नहीं छुपाओगे, मैं वादा करता हूँ। तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। पर आप तो सरप्राइज ही नहीं हुए। भाग जी हंसता और कहता है तुम्हें लगता है मुझे कभी महसूस नहीं हुआ या पता नहीं चला, जैसे तुम मुझे देखते थे खाते वक्त, तुम्हें पढ़ाते वक्त, चलते वक्त, मेरे किस करने पे घबरा जाना, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ना, तुम्हारा ब्लश करना, तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं आया होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास क्यों आया इतना, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों इंतज़ार कर रहा हूँ रिजल्ट का। मैं पहले से ही तुम्हारा जवाब जानता हूँ, ये क्यों कहता हूँ मैं। और आपने कभी नहीं कहा आप मुझसे प्यार करते हैं। हाँ जी तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहते ही क्यों, और आपने कहा था आप मुझे सिर्फ पसंद करते हैं। तो मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ, सिर्फ तुमसे। अब तुम सिचुएशन देख रहे हो ना क्या चल रही है। सान अगर अभी हमने कुछ नहीं किया ना तो तुम्हारी शादी
बहन चौक से हो जाएगी विंग। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। भांग जी मैं भी नहीं। तो क्या तुम अभी मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करोगे? अभी इंतजार करना है रिजल्ट का। विंग नहीं। तो इधर घूमो। विंग क्या है? घूमो तो। विंग घूमता है। रिंग्स ये कब लिया आपने? भांग जी मैं रिजल्ट के दिन तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। रिंग्स तो मैंने बहुत पहले से ले रखी है। मैंने जब वो मैसेजेस पढ़े तो मुझे लगा जल्द से जल्द मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ हो जाए, हालात और बिगड़े। विंग पर मैंने अपना प्रपोजल ऐसे तो नहीं सोचा था। भांग जी हंसता उसके सर पे सलाता और कहता है खड़े हो। विंग पर क्यों? भांग जी उसे खड़ा करता है, चेयर पीछे करता है, घुटनों पे बैठता है और कहता है विंग की तरफ रिंग बढ़ा के, विल यू मैरी मी? विंग पर आप तो बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछना चाहते थे। भांग जी अब उन सब का टाइम नहीं है। हमारे पापा ने हर जगह तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। जितनी जल्दी हम शादी कर लें उतना अच्छा रहेगा। अगर तुम्हारी शादी पहले ही हो गई होगी तो वो करवा नहीं पाएंगे। पर मेरी रजिस्ट्री डॉर्मेट्री में है। भांग जी तो वो उन्हें मिल जाएगी। विंग नहीं मिलेगी। भांग जी क्यों? क्योंकि मैं जानता था वो जबरदस्ती शादी कराना चाहते, इसलिए मैं घर से चुरा लाया था और मैंने अपने स्टडी टेबल के नीचे चिपका रखी है। वहाँ पे किसी को भी नहीं मिलेगी। ड्रॉर के नीचे। हाँ जी तुम बहुत स्मार्ट हो। विंग मैं उससे शादी नहीं करूँगा। हाँ जी बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं करने दूंगा। पर वो लाएंगे कैसे? वहाँ पे तो पापा ने लोगों को खड़ा कर दिया होगा। चिंता मत करो, मैं आज रात को ले आऊँगा। पर कैसे? तुम्हारे रूम में पीछे वाली खिड़की है ना? विंग हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा। हाँ जी तुम नहीं, मैं जाऊँगा, तुम घर पे रहो और गलती से भी बाहर मत निकलना। विंग पर कुछ नहीं, वो मुझे नहीं जानते पर तुम्हें जानते, तुम्हें तुरंत उठा लेंगे। विंग ठीक है पर अब ध्यान से जाना। भांग जी अरे ये सब बातें बाद में करना, पहले कुछ तो बोलो, करोगे कि नहीं? विंग करूँगा ना, जरूर करूँगा। विंग आगे हाथ बढ़ाता है। भांग जी उसे रिंग पहनाता है। विंग भी निकालता है, वो उसे पहनाता है। भांग जी विंग की आंखों में देख रहा था, विंग भी भांग जी की आंखों में देख रहा था। भांग जी अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। विंग आगे आता है। भांग जी भी आगे बढ़ रहा था। भांग जी क्या मैं किस कर सकता हूँ? विंग हाँ कर सकते हैं, पहले तुम करो। मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। विंग गल्प करता है। वो आगे बढ़ के भांग जी के लिप्स पे हल्का सा पैक करता है। भांग जी विंग पीछे हट रहा है एकदम से। भांग जी उसे कमर से पकड़ता है, अपने करीब करता है और उसे किस करने लगता है। विंग आंखें बंद कर लेता है, भांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है टाइटली। भांग जी विंग के लिप्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था। विंग भांग जी के कपड़ों को स्क्वीज कर रहा था। भांग जी फर्स्ट टाइम विंग के माउथ में अपनी टंग को एंटर करता है। विंग फ्लिंच हो जाता है पूरी तरह, तुरंत दूर उठ जाता है। भांग जी की क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो टाइटली भांग जी को दोबारा हक करता है और कहता है ऐसा नहीं है, वो आपने। भांग जी क्या? अच्छा पहली बार मैंने अपनी टंग को एंटर किया तुम्हारे माउथ में, इसलिए। हाँ वो आप ऐसे नहीं करते थे पहले। भांग जी अच्छा तो तुम्हें कैसा लगा ये? पता नहीं। भांग जी देखते हुए उसके चेस्ट में छुपे जा रहा है। अच्छा नहीं लगा? ठीक है नहीं करूँगा। नहीं वो बस गल्प करता है, इधर उधर देखते हुए कहता है वो बस पहली बार था ना, मैं नर्वस था इसलिए। तो क्या मैं कर सकता हूँ? विंग हाँ जी अगर तुम ऐसे चिपके रहोगे तो मैं कैसे करूँगा? या फिर तुम मेरा एडवांटेज उठा रहे हो? विंग तुरंत दूर होता है। भांग जी अरे उठा लो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हो, एडवांटेज उठाना थोड़ी कहते हैं इसे, बस अपना हक लेना कहते हैं। विंग आप बहुत शेमलेस हैं। भांग जी मेरी आंखों में देख के बोलो, नीचे देख के क्यों बोल रहे हो? वो सब छोड़ो, इधर आओ। भांग जी उसे फिर खींचता है बाहों में और कहता है तुमने मुझे किस नहीं करने दिया? आपने किया तो था अभी। अरे तुम बीच में ही हट गए। ठीक है। विंग ऊपर फेस करता है। भांग जी वो गल्प करता है, वो नीचे झुकता है और कहता है
अपना मुंह खोलो। क्या फिर से वैसे ही करेंगे? हाँ जी, अभी मैंने तुम्हें दिखाई कहाँ कि किस होती क्या है। हल्का सा मुंह खोलता है, वांग जी तुरंत टूट पड़ता है उस पे। वांग जी पिंक के माउथ में उनको एंटर करता है। वो पिंक के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वो पूरी तरह कांपने लगता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, उसे गूज बम्प आ रहे थे। वो टाइटली वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है, उन्हें स्क्वीज कर रहा था। और वांग जी वो तो जैसे खो ही चुका था। धीरे धीरे विंग भी खो जाता है। विंग पूरा एक्सेस दे रहा था वांग जी को, पर सिर्फ तब तक जब तक उसकी सांसें उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर में वो रेसिस्ट करने लगता है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी और वांग जी उसकी टंग के साथ खेल रहा था। धीरे धीरे विंग नोटिस करता है वांग जी उसके थ्रोट में एंटर हो रहा है और विंग वो पूरी तरह रेसिस्ट कर रहा था। वो कभी अपना फेस उस साइड करने की कोशिश कर रहा था, कभी उस साइड, पर वांग जी वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विंग ने उसके चेस्ट पे हाथ रखे हुए थे उसे हटाने के लिए, पर वांग जी वो तो चिपका हुआ था जैसे उससे। वो बहुत समय से उसे ऐसे किस करना चाहता था, पर बेचारा बॉयफ्रेंड नहीं था ना, उसके पास हक भी नहीं था। इस बार तो विंग खुद करने दे रहा है तो वो पीछे नहीं हट रहा। थोड़ी देर में वांग जी सेटिस्फाई होता है, वो पीछे हटता है भी। ये वो आपने कैसे किस किया आज? मुझे मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही। हाँ जी उसकी बैक पे चला था उसे हक करके। वैसे मेरा मन नहीं भरा, क्या दोबारा? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं। इनको सांस नहीं आ रही थी इसलिए वो मना कर रहा था। वो कहता है मैं मर जाऊंगा अगर इन्होंने दोबारा किस किया तो। हाँ बाद में कर लेना। वांग जी पक्का? हाँ बाद में। वांग जी उसकी बैग पे सहलाता है और कहता है ठीक है, तो अब हम बाहर तो जा नहीं सकते, क्यों ना घर में रह के वीडियो गेम खेलें? वीडियो गेम? हाँ मैं खेलूंगा, चलिए। वो दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे। विंग वो बोर हो जाता है। वांग जी अच्छा कोई मूवी देखें? हाँ ठीक है। पर विंग को याद आता है वांग जी कैसे किस करता है विंग, पर मुझे कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखनी। वांग जी क्यों? विंग मन में अगर कोई रोमांटिक मूवी देखेंगे और किसिंग सीन आया अब तो आप छोड़ेंगे भी नहीं। बॉयफ्रेंड जो बन चुका हूँ आपका। तो हॉरर मूवी नहीं, मुझे डर लगता है। एक्शन मूवी उसमें क्या है, वो लड़ते ही रहते हैं, वो भी नहीं देखनी मुझे। तो तुम देखना क्या चाहते हो? अब क्या कार्टून चलाऊं यहाँ पे? विंग हाँ कार्टून देखते हैं। वांग जी तुम बच्चे हो, किसने कहा सिर्फ बच्चे देख सकते हैं? मैं तो देखूंगा, आपको नहीं देखना, जाइए आप। वांग जी नहीं देखूंगा। वांग जी और विंग दोनों कार्टून देख रहे थे, तभी विंग तो एक्टिंग करने लगता है कार्टून में जैसे दिख रहा था। वांग जी हंसने लगता है, वो कहता है ये कितना क्यूट है। वांग जी उसके चीक्स को देखता है, विंग ने मुंह फुला रखा था। वांग जी हल्का सा पिंच करता है उसके चीक्स पे फिंगर से। विंग उसकी फिंगर्स को देखता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी तुम कितने क्यूट हो। विंग ब्लश करता है और कहता है छोड़िए, हाथ हटाइए अपना। वांग जी पिंच करने लगता है। विंग छोड़िए ये वो। हाँ जी उसे हक कर लेता है और कहता है तुम इतने क्यूट क्यों हो? तुम्हें पता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ खुद पे, तो क्या इसमें मेरी गलती है? हाँ जी बिल्कुल नहीं, ये सारी गलती ना तुम्हारे इस क्यूट से फेस की है। उनके पेट से आवाज आती है। वांग जी अरे दोपहर का टाइम हो गया, तुम्हारे साथ तो टाइम का भी पता नहीं चलता, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा। वांग जी ऑर्डर करता है, फिर खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में ऑर्डर आता है। विंग जाने लगता है वांग जी कहाँ जा रहे हो? ऑर्डर लेने। वांग जी उसे पकड़ के जा रहा था पीछे पीछे। विंग आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? जब से मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया आप तब से ग्लू की तरह चिपक गए हैं मुझसे। वांग जी तो तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, छोड़ूंगा कैसे? जानते हैं आप ये कितनी बार बोल चुके हैं जब से? 50th टाइम? विंग हाँ आपको हो क्या गया है? मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, छोड़िए। वांग जी बिल्कुल नहीं। वांग जी उसके साथ चिपका हुआ था। विंग गेट खोलता है, वांग जी उसे छोड़ देता है। जैसे विंग गेट बंद करता है वांग जी फिर चिपक जाता है। विंग ये वो आपको क्या हो गया है? सान मुझसे वादा करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम हमेशा सबसे पहले मुझे रखोगे, किसी के भी आगे हो जाए, तुम्हारे दोस्त हो तुम मुझे आगे रखोगे, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम हमेशा मुझे याद करोगे पहले, हर चीज़ के लिए तुम सबसे पहले मुझे पूछोगे।
ठीक है, खाना खा लें अब। भांग जी ठीक है। विंग साइड में बैठ रहा था, भांग जी बैठता है और तुरंत उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग खा रही क्या रहे हैं आप? अरे तुम, हाँ मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ। खुश? अब बस बंद करिए ना। तो तुम बैठ जाओ चुपचाप। विंग बैठ जाता है, भांग जी उसे खिला रहा था, विंग भी खा रहा था, भांग जी भी खाता है। विंग उठता है, वो धोने जा रहा था। विंग अब आप हटेंगे या नहीं? मुझे धोने तो दीजिए। भांग जी मैं मदद कर रहा हूँ ना। विंग आप मदद कर रहे हैं? आप बस चिपके हुए हैं मुझसे। विंग धो देता है ऐसे ही। भांग जी वो उससे अभी भी चिपका हुआ था। विंग वॉशरूम जा रहा था तभी विंग, अब आप हटिए, देखिए सामने, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है जल्दी आना। विंग कम से कम यहाँ तो छोड़ दीजिए। भांग जी जैसे ही छोड़ता है, विंग जल्दी से अंदर जाता है। वो कहता है अब थोड़ा सही लग रहा है। बिल्कुल चिपक गए गूंद की तरह मुझसे, खासकर तब से जब से पापा का मैसेज देखा है। क्या ये डरे हुए हैं? विंग बाहर आता है। भांग जी आ गए? विंग हाँ हाँ आ गया। भांग जी है उसे फिर हक करता है। विंग ठीक है चलिए, अब क्या करना है? चलो फिर से गेम खेलते हैं या फिर तुम्हारा फेवरेट कार्टून देखते हैं। नहीं, मुझे कुछ खेलना है। खेलना है? क्या खेलना है? आँख में चोली? भांग जी ठीक है मैं बांधता हूँ, तुम पकड़ो। विंग बिल्कुल नहीं। आप पकड़ेंगे मैं भागूंगा। भांग जी ठीक है। वो बांधता है। विंग पकड़िए मुझे। भांग जी वो ढूंढ रहा था पूरी जगह पे। विंग की स्मेल आती है। विंग देखता है जहाँ विंग जाए भांग जी बिल्कुल पीछे पीछे आए। विंग आपको सब दिख रहा है? भांग जी मुझे सच में नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो आपको कैसे पता चल रहा है मैं कहाँ हूँ? मैं तो कोई आवाज भी नहीं कर रहा हूँ। भांग जी तुम्हारी स्मेल से। विंग तो मैंने भी खेला था, मैं तो नहीं ढूंढ पा रहा था आपको आपकी स्मेल से। भांग जी क्या करूँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, मैं पूरा पागल हूँ तुम्हारे लिए। भांग जी आगे आने लगता है। विंग देखिए देखिए अब फिर वहीं आ रहे हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। भांग जी तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है। विंग अब मुंह भी बंद कर लेता है, पर भांग जी फिर आगे आ रहा था। विंग मैं थक चुका हूँ, इन्हें कैसे पता चल रहा है? जागे आ रहा था। विंग सोफा पे गिर जाता है।